अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि आज शहज़ाद भाई साहब की शादी थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तक शादी हो चुकी होगी। तकरीबन 2-3 वीडियोज़ इस तरह की आ चुकी हैं। दुल्हन के घर से भी वीडियो एक आ चुकी है और शहज़ाद भाई साहब की तरफ से भी एक अदद वीडियो आ चुकी है और भी वीडियोज़ आ रही हैं। और आप लोगों को पता है कि ये वो बरादरी है जो फिर अभी नाइट रूटीन भी शेयर होगी, फिर सुबह मॉर्निंग रूटीन, सब रूटीन हर तरह की शेयर होगी। आप लोग बेफिक्र हो जाएं। शहज़ाद भाई को रात के 12 बजे भी वीडियो शेयर करनी पड़ी तो उन्होंने करनी है, क्योंकि उनका अपना ही कहना है कि मौका है, अभी शादी का मौका है, तो व्यूज़ आ रहे हैं तो वीडियोज़ शेयर करेंगे वो। आप लोग टेंशन ना करें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। चलें जी, उनकी वीडियोस तो जब आएंगी तब देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल उनसे किए जा रहे हैं बहुत सारे सवालात। बहुत सारे नहीं, एक ही सवाल है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो ये सवाल है कि आपकी दुल्हन कैमरे में क्यों नहीं आ रही, बाकी सब लोग आ रहे हैं, वो कैमरे में क्यों नहीं आ रही। इसके अलावा लोग बार बार सवाल कर रहे हैं साबरा बीबी से कि आप शादी में क्यों नहीं गई हैं, आप शादी में क्यों नहीं गई हैं। एक इस सवाल का मैंने जवाब देना है और दूसरा साबरा से ये पूछा जा रहा है कि शहज़ाद भाई की शादी में वसीम भाई साहब क्यों नहीं है। तो इस बारे में भी मैंने आपसे बात करनी है। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की इस बात का जवाब देती हूँ कि शहज़ाद भाई साहब की जो होने वाली मिसेज़ हैं वो कैमरे में क्यों नहीं आ रही हैं। व्यूवर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कोई निहायत ही कोई शरीफ लड़की होंगी, गांव की सीधी सादी सी। मैं भी यही सोच रखती हूँ, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनके गांव की लड़कियां, इनकी बरादरी की लड़कियां ऐसी होती नहीं है। अभी आप कुछ टाइम बाद देखिएगा, यही शहज़ाद भाई कहते हुए नज़र आएंगे कि अभी फ़िलहाल मेरी बीवी को फेस रिवील करते हुए शर्म आती है, तो वो आपको शायद मास्क लगाए हुए नज़र आएँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका फेस रिवील किया जाएगा, लोगों को मुतारिफ़ करवाया जाएगा कि ये शहज़ाद भाई की वाइफ हैं। जिस तरह से जल्ले अराइन की बाकी सारी औरतें एक एक करके कैमरे के सामने आई हैं, तो ये मोहतरमा भी आ जाएंगी। फ़िलहाल ये सब कुछ अभी इनके लिए नया है, तो इस वजह से कैमरे के सामने नहीं आ रही हैं। आप लोगों ने शायद इन्हें अभी तकरीबन 1-1.5 साल पहले से देखना शुरू किया होगा, लेकिन मैं इन लोगों को उस टाइम से देख रही हूँ जिस टाइम सिर्फ एक डेली रूटीन वाला चैनल था। और उस टाइम पे सिकंदर भाई की वाइफ यानी कि नजमा, यानी कि रानी सिकंदर, वो करती थी पर्दा, मतलब मास्क लगा नहीं, पता नहीं वो दुपट्टे से शायद उन्होंने वो लगाया हुआ होता था, शायद नहीं, यकीनन दुपट्टे से ही उन्होंने लगाया हुआ होता था, नकाब लगाया हुआ होता था। और उस टाइम पे सिकंदर भाई बड़ी गैरत का मुजाहिरा करते थे, बड़ी गैरत का मुजाहिरा करते थे, क्योंकि मेरा उस टाइम पे कोई चैनल ही नहीं था और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मेरा कोई रिएक्शन चैनल भी होगा। तो लोगों के कमेंट्स आते थे, तो सिकंदर भाई साहब ने फिर एक वीडियो भी बनाई थी। लोगों के कमेंट्स आते थे कि आप अपनी वाइफ का फेस रिवील करें, हमने भी देखनी है, ये वो इस तरह के। तो सिकंदर भाई साहब ने बड़ी गैरत का मुजाहिरा करते हुए जो है ना एक वीडियो भी बनाई थी। मुझे याद है उनकी वो ओवर एक्टिंग। तो इस वजह से मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इतनी गैरत की बातें करने के बावजूद अगर उस जैसा बंदा, मतलब सिकंदर भाई जैसा बंदा इतना बेगैरत हो सकता है, उसकी वाइफ अभी 16 फ़िल्टर लगा के और इतना ज़्यादा मेकअप लगा के टिकटॉक पे बैठ सकती है, नाच सकती है, गाने सुन सकती है, मतलब अजीब अजीब हरकतें कर सकती है। तो जब वो इतने बेगैरत हो सकते हैं, इस तरह के काम उनके घर में हो रहे हैं, तो बाकी जो पूरी बरादरी है वो तो शुरुआत से ही बेगैरती है ऊपर चल रही है। इनका पूरा जो ख़ानदान है उनको तो हमने उस टाइम से देखना शुरू किया जब साबरा भागी है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। हम तो इतना नहीं देखते थे ना बाकी सब लोगों को। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि बाकी सब की तो शुरुआत ही बेगैरती से हुई है। तो नज़र आ जाएगा आपको इनका फेस, बहुत जल्द नज़र आ जाएगा। आप परेशान ना हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो। चलें जी, अब वो अजीम लोग भी मेरे सामने आए ज़रा, जो साबरा से जाके सवाल पूछ रहे हैं कि आप शहज़ाद भाई की शादी में क्यों नहीं गई हैं। क्योंकि उन अजीम लोगों को पहले तो मैं 16 तोपों की सलामी पेश करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं उन मासूम लोगों को बताना चाहती हूँ कि साबरा
शादी में क्यों नहीं गई। साबरा ने जो वीडियो बना के जवाब दिया है, अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है कोई बात, तो इधर आ जाएं, मेरे चैनल पे आ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे शुरू से लेके आखिर तक इनकी सारी हिस्ट्री मालूम हो जाएगी कि साबरा अपनी बरादरी की इतनी अहम शादी में क्यों नहीं गई है। साबरा इस शादी में इसलिए नहीं गई क्योंकि साबरा को बुलाया नहीं गया, और साबरा को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि साबरा ने निकाह के ऊपर निकाह किया है। साबरा ने घर से भाग के शादी की है, जिसकी वजह से साबरा के अपने घर वाले, इसके माँ बाप, इसकी फूफियाँ, इसके मामू, सब ने इससे रिश्ता तोड़ दिया है। हर तरह के ताल्लुक़ नाते सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, इसके लिए बरादरी ख़त्म हो चुकी है। यही वजह है कि साबरा के अपने 3 बच्चे, जो मतलब वो पहले छोड़ के आई है पिछले घर में, वो 3 बच्चे शादी में आए हुए हैं और साबरा की आंखों के सामने घूम फिर भी रहे हैं, लेकिन साबरा उन्हें दूर से देख रही है। और फिर दूर से देखने के बाद अब मैंने मामू नहीं कहना, दूर से देखने के बाद फिर जिस बंदे के साथ वो भागी है, उस बंदे को वो देखती है और फिर अपने मुंह पे खुद लानतें भेजती होगी, यकीनन भेजती होगी, क्योंकि उसे एक जो तोहफ़ा मिला है, जावेद नामी तोहफ़ा, तो उसके बाद उसकी सारी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हैं। अपने बच्चों को वो गले नहीं लगा सकती। अपनी बरादरी की शादियाँ तो छोड़ें, इसके अपने सगे रिश्तेदार इस दुनिया से जा रहे हैं और उनका आखिरी दीदार ये नहीं कर पा रही, सिर्फ़ एक इस बंदे की वजह से। जो बरादरी वाले किसी के इंतकाल पे इसे अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। आप लोग उस औरत से पूछ रहे हैं कि तू शादी में क्यों नहीं जा रही। ओ अल्लाह के बंदो, इसकी बरादरी वाले कोई मर भी जाए तो इसे बरादरी में ना घुसने दें, जो इसने कदम उठाया है, जो इसने काम किया है। फिर आप लोग ये सवाल कैसे कर सकते हैं। और तीसरा सवाल जो कि बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि वसीम भाई साहब और सोनिया शादी पे क्यों नहीं आए, ये सवाल बार बार किया जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिन हो गए सोनिया की कोई वीडियो भी नहीं आई है। तो सोनिया के दिल की कैफियत तो मैंने आप लोगों को 2-4 दिन पहले ही बता दी थी, वो किस वजह से नहीं आई। अभी दोबारा वो बातें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वसीम भाई साहब क्यों नहीं आ रहे वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि वसीम भाई साहब की बज़ाते ख़ुद कोई औकात नहीं है, कोई उनसे पूछता नहीं है। इसलिए वो शहज़ाद भाई साहब के लिए भी ऐसा ही सोचते थे कि इनकी भी हालत ऐसी हो जाए, इनकी भी ख़ानदान में कोई औकात ना रहे, तो उनको वो घर जमाई बनाना चाहते थे, घर दामाद बनाना चाहते थे अपने मामू के घर में। लेकिन फिर शहज़ाद भाई साहब ने ऐसा नहीं किया, तो फिर वसीम भाई साहब इसलिए शादी में नहीं आए। और जो लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि सोनिया की वीडियोस क्यों नहीं आ रही, उनको भी मैं बता देती हूँ कि सोनिया आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है टिकटॉक पे, नाचने में, मुजरा करने में, पैसा कमाने में। इस वजह से उसकी वीडियोस नहीं आ रही। वो एक सोनिया है, वो कहाँ कहाँ पे टाइम दे, आप लोग खुद सोचें। उसने व्हाट्सएप पे भी टाइम देना है, उसने टिकटॉक पे भी टाइम देना है, तो आप लोग खुद फैसला करें कि एक बेचारी अकेली सोनिया क्या क्या करेगी। लेकिन शायद कुछ दिनों बाद उसकी कोई वीडियो आएगी और उसमें वो बताएगी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, या मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, या मैंने पता नहीं कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया है जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह काफ़ी दिनों के बाद सिकंदर भाई साहब लोगों ने वीडियोज़ बनाई और अपनी मसरूफियात गिनवाई हैं, इसी तरह फिर सोनिया भी अपनी मसरूफियात गिनवाएगी कि मैं बड़ी मसरूफ़ थी या फिर मैं बड़ी बीमार थी। जैसे आप लोगों को याद होगा कि 3-4 महीने पहले भी सिकंदर भाई साहब ने काफ़ी दिन तक वीडियोज़ नहीं बनाई थी, लेकिन वो लोग टिकटॉक पे ऑनलाइन थे, और उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई थी कि सिकंदर भाई साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और फिर लोगों ने उनकी इमदाद भी की थी, उन्होंने फिर खैरात वगैरह भी की थी, जिसे वो लोग दावत कहते हैं। तो इस तरह की फिर कोई वीडियो शायद सोनिया की भी आ सकती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।